दोस्तों, अगर आपको जरा सी भी भविष्य की चिंता है, अपने माता पिता की चिंता है, अपने परिवार की गरीबी दूर करनी है, तो 2023 को पकड़ कर रख लीजिए। इसमें बम्पर रेलवे में भर्ती आ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। काफी टाइम से बहुत सारे अभ्यर्थी जो पहली बार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो बार बार हमसे संपर्क कर रहे हैं, सर रेलवे में आने वाली एएलपी और टेक्नीशियन की नई भर्ती के बारे में हमें बेसिक पूरी जानकारी दीजिएगा। कैसे सिलेक्शन होता है, एग्जाम्स पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। अगर रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन आपको बनना है तो यह जानकारी आपके भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, अभिषेक क्लासेस की सच्चाई जाननी है तो आज ही अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। इधर ध्यान दीजिए, रेलवे में आने वाली एएलपी जिसे हम असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं, टेक्नीशियन नई भर्ती 2022-23 के रिगार्डिंग यहां पर मैं चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कितने पदों पर भर्ती आ रही है। तो सभी को पता है यार, मिशन मोड चल रहा है। 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का भारत सरकार ने वादा किया है। उन 10 लाख में सबसे ज्यादा रेलवे में भर्तियां आने वाली है। आप मान सकते हो कि रेलवे में 60,000 से अधिक पद आएंगे, जिसमें एएलपी और टेक्नीशियन के रहेंगे। चूकना तो आपको है ही नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे, सर एज लिमिट के बारे में हमें कुछ बताइएगा, ओवर एज हो गए हैं, क्या हम भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए मेरे भाई, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस से हो तो 18 वर्ष से 30 वर्ष एज लिमिट है। आप ओबीसी से हो तो 18 से 33 वर्ष आयु सीमा है। बाकी एससी एसटी ऑल कैटेगरी महिला है तो 18 वर्ष से 35 वर्ष एज लिमिट है। एंड इससे भी ज्यादा आपकी आयु हो चुकी है तो घबराने वाली बात नहीं है। आयु सीमा में छूट अवश्य आएगी, कम से कम 3 साल की, क्योंकि काफी लंबे टाइम बाद बढ़ती आ रही है। कोरोना महामारी आई थी, इसकी वजह से आयु सीमा में छूट दी जाएगी 3 साल की। सभी कैटेगरी को चिंता मत कीजिए। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो दोस्तों एप्लीकेशन फी लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी कोई वैकेंसी ही नहीं आई है, आप पहले से ही फॉर्म फीस वगैरह बता रहे हो। मेरे भाई आप होशियार हो, आप जानते हो, मुझे पता है, क्योंकि आप काफी दिन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। लेकिन जो नए अभ्यर्थी बेचारे पहली बार किसी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो जानकारी ले लेने दीजिए। ठीक है, सुनिए, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के है तो 500 रुपए एप्लीकेशन फी है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। एससी एसटी पीएच कैटेगरी 250 रुपए, ऑल कैटेगरी महिलाएं 250 रुपए फीस है। एंड करेक्शन फीस भी लग रही है इसमें 100 रुपए। जाने अनजाने में कोई फॉर्म भरते समय गलती हो जाती है तो 100 रुपए देकर आप उसमें सुधार कर सकते हो। एक दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आप फीस भरोगे ना, ये वापस आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दी जाती है। संपूर्ण इसकी प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद, तो इसमें आप घबराइएगा नहीं। रेलवे क्या है, पहले तो ले लेता है, अब ब्याज चलाने के लिए ले लेता होगा दोस्त, उससे अपन को क्या मतलब है, लेकिन बैंक अकाउंट में वापस ये ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन की। कौन कौन अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो देखिए, आपने 10वीं पास कर ली है और 10वीं के साथ साथ आईटीआई कर रखा है, 1 वर्षीय 2 वर्षीय कोर्स, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों ही पद में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं है तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, तो भी आप दोनों पद में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बीटेक बी कोई डिग्री ले रखी है आप टेक्निकल लाइन की, तो आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो एएलपी और टेक्नीशियन पद के लिए। एंड ये टेक्निकल आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वगैरह आपने नहीं कर रखी तो बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। आप 12वीं पास हो फिर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन केवल टेक्नीशियन पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एएलपी पद के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता। 12वीं पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ पास आउट होना जरूरी है। ये क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस
सबसे पहले इसमें प्री एग्जाम से होती है, सीबीटी फर्स्ट होती है जो केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं, इससे तो केवल काफी लाखों करोड़ों अभ्यर्थियों की छटनी की जाती है बस। नेक्स्ट आपकी मेंस एग्जाम सीबीटी 2 होगी, ठीक है। एंड फिर साइको भी होता है एएलपी पद में, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाता है। नोटिफिकेशन की बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन का ही नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। 2023 में पक्का आ जाएगा, शुरुआत में ही आ जाएगा, टेंशन मत कीजिए। बाकी रेलवे में ग्रुप डी है, आरपीएफ है, जेईएन वगैरह है, एनटीपीसी है, उन सबसे पहले एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती आएगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी फर्स्ट की बात करूं तो मेरे भाई ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, इस पर ध्यान दीजिए। 75 क्वेश्चन आएंगे जो 75 अंक के रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 अंक का रहता है। सीबीटी फर्स्ट 1 घंटे का होगा, यह कंप्यूटर पर होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, इसमें रीजनिंग आएगी जो 20 क्वेश्चन होंगे 20 अंक के, मैथ आएगी 20 क्वेश्चन 20 अंक के, जनरल साइंस आती है आपकी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 अंक के रहेंगे, करंट अफेयर्स आएगी 10 क्वेश्चन 10 अंक के। तो इन सब्जेक्ट पर दोस्तों कंबाइंड आप बिल्कुल अभी से ही बनाने लग जाइए। ये सब्जेक्ट अगर आपकी स्ट्रांग हुई तो दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन को आप फोड़ सकते हो, ये बिल्कुल पक्का मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट से आखिर हमें सरकारी नौकरी मिलती है। इसमें पास हो जाओगे, मेरिट में तो नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट राउंड के लिए आप चले जाओगे सीबीटी 2 के लिए। अब जो सीबीटी 2 होगा उसमें भी पार्ट फर्स्ट रहेगा दोस्तों। अब पार्ट फर्स्ट जो होगा उसमें रीजनिंग आएगी, देखिए रीजनिंग दोबारा आ गई ना, 25 क्वेश्चन 25 अंक के, मैथ आएगी, मैथ भी दोबारा है 25 क्वेश्चन 25 अंक के, जीके जनरल साइंस वगैरह आएगी आपकी 10 क्वेश्चन की, और एक और पार्ट है दोस्तों इसमें सीबीटी 2 में, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का आएगा, ठीक है। इस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस देना है सीबीटी 2 एग्जाम्स में, क्योंकि 40 प्रश्न इसके आते हैं जो 40 अंक के रहेंगे। एंड 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा, 100 मार्क होंगे, 90 मिनट 1.5 घंटे टाइमिंग रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। ये सीबीटी 2 पार्ट फर्स्ट हो चुका है। नेक्स्ट सीबीटी 2 में दोस्तों एक और पार्ट होता है जिसका हम नाम दे सकते हैं पार्ट वी। अब पार्ट वी जो होगा केवल ट्रेड टेस्ट का रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिकल से आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड प्रश्न आएंगे, मैकेनिकल से अप्लाई करोगे तो मैकेनिकल के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 12वीं पीसीएम से अप्लाई करोगे तो थ्योरी आएगी, 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। 75 क्वेश्चन होंगे, 75 अंक के ये रहेंगे, 1 घंटे का टाइमिंग होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह 12वीं पीसीएम, ये केवल पास करना है, इसके कोई नंबर वगैरह नहीं जुड़ते हैं। बाकी आप एएलपी में फॉर्म अप्लाई करोगे तो 75 में से 42 अंक तो आपको लाने जरूरी है, टेक्नीशियन में अप्लाई करोगे तो 75 में से 26.5 नंबर तो आपको लाने ही जरूरी है, ये मिनिमम मार्क आपको बताए हैं। अब दोस्तों ये तो हो चुका है एएलपी और टेक्नीशियन की बात, लेकिन अलग से आप एएलपी के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें सीबीटी 2 में पार्ट सी और होगा। अब जो पार्ट सी होगा यह केवल साइको टेस्ट होगा, एएलपी पद के लिए 70% नंबर तो आपके पार्ट वी के जुड़ेंगे और 30% अंक साइको टेस्ट के जुड़ेंगे। टेक्नीशियन में कोई साइको टेस्ट नहीं होता है, यही मामला समाप्त हो जाता है टेक्नीशियन वालों के लिए, लेकिन एएलपी वालों के लिए साइको टेस्ट अलग से होता है। ये दोस्तों सिलेक्शन प्रक्रिया है। अब मेरे ख्याल से अगर आपको चिंता है थोड़ी सी भी तो आप नोटिफिकेशन को भूल जाइए, इसकी तो हमें ही चिंता करनी है कब आएगा कब नहीं आएगा। आपको लक्ष्य बनाना है सबसे पहले पढ़ाई जहां कर रहे हो उस टेबल के आगे इसका एग्जाम्स पैटर्न चिपका हुआ होना चाहिए अच्छे से, कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, मैथ में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जनरल साइंस में कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। बिल्कुल इसके लिए रामायण किताब जांचनी है आपको तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, एक ऐसी किताब बताऊंगा आपके लिए जो कहीं ना कहीं 0 लेवल से भी अगर आप तैयारी करोगे तो इसमें नौकरी आप ले सकते हो आसान माध्यम से, कम पढ़कर भी। तो हार्ड स्टडी नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। अभी किसी कोर्स के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। सेल्फ स्टडी कीजिए, घर पर रहिए, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां से मन पसंद आए वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। किताब मैं आपको बता दूंगा अगर यूट्यूब पर नहीं पढ़ सकते तो।
ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, कहने का मतलब मेरा यही है। बाकी जो नेगेटिव भ्रांतियां हैं, जो नेगेटिव सोचने वाले हैं, वो तो यही बोलेंगे कि वैकेंसी नहीं आई है, उससे पहले ही प्रवचन देने लग गए हैं। हमारा मकसद प्रवचन देने का नहीं है, हमारा मकसद सभी विद्यार्थियों को एक साथ लेकर चलना है, चाहे वो पुराना हो, चाहे नया हो, चाहे वो काफी दिन से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो अभी करने लगा हो। ठीक है, तो बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। और कोई आपकी समस्याएं है तो आप इंस्टा व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पल पल की अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, एंड कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।